मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 14वां सूत्र हमारा पूर्ण हुआ था। 22 परिशोहों की चर्चा 9वें अध्याय में से की जा रही है। संवर के कारणों की चर्चा है, जिसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा की चर्चा हमने की। परिचय और चारित्र की चर्चा बची है, जिसमें परिचय की चर्चा हमने देखी। करीबन कितने सूत्रों में देखी है? ये 8वें सूत्र से 9वें सूत्र से चालू हुई है परिचय की चर्चा, और ये चलेगी 17वें सूत्र तक। करीबन मैंने कहा था ये 10 सूत्रों का एक सेट है। तो देखिए, कल हमने 14वें सूत्र में देखा था कि दर्शन मोह के उदय से अदर्शन परिचय होता है, और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ परिचय होता है। मैंने ये कहा था कि फूलचंद जी का महत्वपूर्ण लेख है, उसको हम देखेंगे। ये सरवार सिद्धि की प्रस्तावना में से फूलचंद जी का कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण मैं यहाँ से पढ़ूंगा। थोड़ा जल्दी में पढ़ूंगा, समझ में नहीं आए तो रुकूंगा। वैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाया है पिछले पीरियड में। देखिए, वेदने निमित्त 11 परिचय जिनके कही गई है, इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा विस्तार के साथ चर्चा करना इष्ट मानेंगे। परिचयों का विचार 6ठे गुणस्थान से किया जाता है, क्योंकि श्रामण्य पद का प्रारंभ यही से होता है। अतः इस गुणस्थान में सब परिचय होते हैं। यह तो ठीक ही है, क्योंकि इस गुणस्थान में प्रमाद का सद्भाव रहता है, और प्रमाद के सद्भाव में क्षुधादि जन्य विकल्प आदि उसके परिहार के लिए चित्रवृत्ति को उस ओर से हटाकर धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रयत्नशील होना, यह दोनों कार्य बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? 6ठे गुणस्थान में दोनों कार्य बन जाते हैं। एक तो क्षुधादि जन्य विकल्प, एक बात जिसको परिचय समझना अभी, और उसके परिहार के लिए चित्रवृत्ति को उस ओर से हटाकर धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रयत्नशील होना, ये दोनों कार्य बनते। चित्रवृत्ति मतलब आप जानते हैं ना, प्रमत्त गुणस्थान को चित्रल आचरण ऐसा बोला है। आपने जानते, गुणस्थान आपको पढ़ाया था मैंने? आप ही को पढ़ाया था क्या? नबी वालों को पढ़ाया था। मैं क्या कह रहा हूं? चित्रल आचरण ऐसा बोला। 8वें गुणस्थान मतलब अनेक प्रकार का आचरण, अनेक प्रकार की उनके मनस्थिति पाई जाती है। देखिए, चित्रवृत्ति को उस ओर से हटाकर धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रयत्नशील होना, यह दोनों कार्य बन जाते हैं। तथा 7वें गुणस्थान की स्थिति प्रमाद रहित होकर भी इससे भिन्न नहीं है। ये देखो क्या कह रहे हैं, 7वें गुणस्थान की स्थिति प्रमाद रहित हो गई है, तो इससे भिन्न चाहिए ना, लेकिन फिर भी भिन्न नहीं है। कारण क्या कह रहे? क्योंकि इन दोनों गुणस्थानों में प्रमाद और अप्रमाद जन्य ही भेद है। यद्यपि विकल्प और तदनुकूल प्रवृत्ति का नाम 6ठा गुणस्थान है, और उसके निरोध का नाम 7वां गुणस्थान है। मतलब 7वें गुणस्थान में न विकल्प होगा, न उसको रोकने के लिए ऐसी प्रवृत्ति होगी बुद्धिपूर्वक। तथापि इन दोनों गुणस्थानों की धारा इतनी अधिक चढ़ा उतार की है, जिससे उनके परिचय और उनके जय आदि कार्यों का ठीक तरह से विभाजन न होकर ये कार्य मिलकर दोनों के मानने पड़ते हैं। इतना पकड़ रहे सबको, सब दोनों का पकड़ेंगे। क्यों? भले ही प्रमाद में ही ये 6ठे गुणस्थान में विकल्प और उसकी पूर्ति के लिए उपाय, पूर्ति के लिए नहीं, उसके निरोध के लिए उपाय। पूर्ति तो अन्य अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है।
तो ये छठे गुणस्थान में ही दिखेगा। सातवें में भले ही ये नहीं दिखेगा, लेकिन इन छठवें सातवें गुणस्थान का इतना संपर्क ज्यादा है कि दोनों का विभाजन करना कठिन है। इसलिए दोनों को हम ऐसी दशा कहते हैं, कह रहे विकल्प और उस संबंधी उसको रोकने के लिए किया गया प्रयास। आगे छठे गुणस्थान तक वेदनीय की उदीर्ण होती है, आगे नहीं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वेदनीय के निमित्त से जो क्षुदादि जन्य वेदन कार्य छठे गुणस्थान में होता है वह आगे कथमपि संभव नहीं। पकड़ रहे आप लोग सब? क्या कहा? वेदनीय की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक होती है। जानते हो, मैंने आपको लिया था 8th क्लास में उदीर्णा की चर्चा आई थी, तो मैंने कहा था छठे गुणस्थान तक असाता वेदनीय की उदीर्णा होती है, और इसलिए वही तक क्षुदादि जन्य वेदन कार्य वहीं पर संभव है, आगे नहीं। विचार कर देखने पर बात तो ऐसी ही प्रतीत होती और है भी वैसी ही, क्योंकि अप्रमत्त आदि गुणस्थानों में जब जीव की न तो बाह्य प्रवृत्ति होती है एक, और न बाह्य प्रवृत्ति के अनुकूल परिणाम ही होते हैं दो। ठीक है, न बाह्य में ऐसी कोई प्रवृत्ति होती है, न उसके अनुकूल भी कोई परिणाम होता है जीव का भी। साथ ही कषयों का उदय अव्यक्त रूप से अबुद्धिपूर्वक होता है, तब वह क्षुदादि परिसयों का सद्भाव मानना कहा तो उचित है, यह विचारणीय हो जाता है। इसलिए यहाँ यह देखना है कि आगे के गुणस्थानों में इन परिसयों का सद्भाव किन दृष्टियों से माना गया है। पकड़ रहे आप? आगे किसी भी पदार्थ का विचार दो दृष्टियों से किया जाता है। अच्छा निरूपण है, देखिए, एक तो कार्य की दृष्टि से और दूसरा कारण की दृष्टि से। परिसयों का कार्य क्या है और उनके कारण क्या है, इस विषय का सांगोपांग ओहापोह शास्त्रों में किया है। परिसय तथा उनके जय का अर्थ है बाधा के कारण उपस्थित होने पर उनमें जाते हुए अपने चित्त को रोकना तथा स्वाध्याय ध्यान आदि आवश्यक कार्यों में लगे रहना। परिसय और उनके जय के इस स्वरूप के को ध्यान में रखकर विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह कि एक प्रमत्त संयत गुणस्थान ही ऐसा है जिसमें बाधा के कारण उपस्थित होने पर उनमें चित्त जाता है और उनसे चित्त वृत्ति को रोकने के लिए यह जीव उद्यमशील होता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को सभी? ओके, यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं? वो चित्त का चंचलपना, विकल्प में जाना और उसको वहां से हटाकर स्वाध्याय आदि में लगाना। परिसय परिसय जय, ये तो छठे गुणस्थान में संभव है, कह रहे, क्योंकि सातवें से आगे ना वो विकल्प होता है बुद्धिपूर्वक, ना स्वाध्याय आदि भी कोई वहां से हटाकर स्वाध्याय आदि कोई प्रवृत्ति भी होती है, वो तो शुद्धोपयोग में ही है। अबुद्धिपूर्वक जो कुछ चलता है, मैंने 2 बार हाथ किया, शायद आपको मेरी तरफ ध्यान भी नहीं है। चलो, परिसय और उनके जय के इस स्वरूप को ध्यान में रखकर विचार करने पर ज्ञात होता है कि एक प्रमत्त सहित गुणस्थानी ऐसा है जिसमें बाधक कारण उपस्थित होने पर उनमें चित्त जाता है एक, और उनसे चित्त वृत्ति को रोकने के लिए यह जीव उद्यमशील होता है दो। परिसय परिसय जय। किंतु आगे के गुणस्थानों की स्थिति इससे भिन्न है। वह बाह्य कारणों के रहने पर भी उनमें चित्त वृत्ति का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं होता। इतना ही नहीं, कुछ आगे चलकर तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जहां न तो बाह्य कारण ही उपस्थित रहते, बाह्य कारण मतलब ठीक है, बाह्य कारण ही उपस्थित होते हैं, और न चित्त वृत्ति ही विशेष रहती है। यहाँ पर दो, न बाह्य कारण ही विशेष होते हैं और न चित्त वृत्ति ही विशेष रहती है। बाह्य कारण में क्या लेंगे? परिसय, परिसय मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? कर्म, न कर्म का वैसा उदय भी रहेगा आगे आगे, जैसे 10, 11, 12 गुणस्थान में कल बोल रहे थे ये कि वहां पर सूक्ष्म सांप्रदाय वालों के 14 ही परिसय होती है, कल सूत्र आया था ना, तो वहां पर तो उदय भी नहीं होगा, कारण भी नहीं है वहां पर। तो चलो, तो क्या करें? बाह्य कारण ही उपस्थित हो, न बाह्य कारण ही उपस्थित होते हैं और न चित्तवृत्ति ही शेष रहती है। इसलिए इन गुणस्थानों में केवल अंतरंग कारणों को ध्यान में रखकर ही परिसयों का निर्देश किया गया है। अंतरंग कारण मतलब
अंतरंग कारण को दृष्टि में रखकर परिसयों का वर्णन किया, मतलब क्या? यहां पर अंतरंग कारण मतलब कर्म, केवल कर्म के उदय की तरफ से बात करी। पीड़ा और परिणाम यहां पर इसलिए संभव नहीं है बोलेगा कोई, क्योंकि यह तो शुद्धोपयोग गुणस्थान चल रहे हैं ना, उनको कहा कोई विकल्प उत्पन्न होना अभी यहां पर। केवल अंतरंग कारणों को ध्यान में रखकर ही परिसयों का निर्देश किया है। मैंने पूर्व कक्षा में भी आपको कहा था ना, केवल कर्म का उदय की तरफ से कहा कि परिसय है। मैंने कहा था ना, वैसे पीड़ा कुछ नहीं है वहां पर। निर्देश के कारण भी दो प्रकार के होते, एक बाह्य कारण और दूसरे अंतरंग कारण। बाह्य कारणों के उपस्थित होने का तो कोई नियम नहीं है। मतलब बाह्य कारण मतलब क्या कह रहे अभी? मित्र शत्रु आदि आदि। बाह्य कारण का तो कोई नियम नहीं है। और उस नियम से देखो तो किसी को बाह्य परिसर न भी हो बिल्कुल, क्यों? अरे क्योंकि कोई अंतर मुहूर्त में पार कर जाए, पूरा मुनि दीक्षा धारण कर केवल ज्ञान भी चढ़ जाए, फिर उसको तो परिसय सिद्ध ही नहीं होंगे। तो कह रहे बाह्य कारण की बात नहीं है यहाँ पर, किसी को हो ना हो, लेकिन कह रहे अंतरंग कारण की तरफ से वो सब व्यपदेश कथन किया गया है। देखिए, कारण भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कारण और दूसरे अंतरंग कारण। बाह्य कारणों के उपस्थित होने का तो कोई नियम नहीं है, किन्हीं को उनकी प्राप्ति संभव भी है, उनको किन्हीं को नहीं भी, परंतु अंतरंग कारण सबके पाए जाते हैं। यही कारण है कि दिगंबर और श्वेतंबर दोनों परंपराओं के ग्रंथों में परिसयों के कारणों का विचार करते समय, दोनों दिगंबर और श्वेतंबर दोनों परंपराओं के ग्रंथों में परिसयों के कारणों का विचार करते समय मुख्य रूप से अंतरंग कारणों का ही निर्देश किया है। अंतरंग कारण कर्म, वेरी नाइस। बहिरंग की तरफ से कोई बात नहीं है। इसी से तत्व और सूत्र में वे अंतरंग कारण है। इसलिए ये जितने भी सूत्र चल रहे हैं, अभी देखिए 14वां, 15वां, 16वां और 13वां भी पहले चला। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये सूत्र क्या कहते हैं? अंतरंग कारण। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी से तत्व और सूत्र में वे अंतरंग कारण ज्ञानावरण, वेदनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और अंतराय के उदय रूप कहे हैं, अन्य रूप नहीं। पकड़ रहे आप सब लोग अच्छे से? घाती कर्म में न दर्शनावरण को लिया और अघाती में आयु, नाम, गोत्र, इनको भी नहीं ले रहे हैं। मात्र 4 कर्मों के निमित्त से बोला जा रहा है। मोहनीय के 2 टुकड़े किए, चारित्र मोह और दर्शन मोह। कुल परिसय 22 है। देखो वेद ने कितना रिलेटेड है, आप समझ सकते हो। अभी मोहनीय से अघाती कर्म के निमित्त से तो बोला है उन्होंने, क्यों? सुख दुख से सीधा संबंध रखता है वेदनीय, इसीलिए वेदनीय का तो उदय बोल रहे परिसय में निमित्त। कुल परिसय 22 है। इनमें से प्रज्ञा और अज्ञान परिसय ज्ञानावरण के उदय से होते हैं। ज्ञानावरण का उदय क्षीण मोह गुण स्थान तक होता है, इसलिए इनका सद्भाव क्षीण मोह गुण स्थान तक कहा है। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रज्ञा और अज्ञान के निमित्त से जो विकल्प, सुनिए ध्यान से अभी, जो विकल्प प्रमत्त संयत जीव को हो सकता है वह अप्रमत्तादि गुणस्थानों में भी होता है। आगे के गुणस्थानों में इस प्रकार के विकल्प न होने पर भी वह केवल ज्ञानावरण का उदय पाया जाता है, इसलिए वह इन परिसयों का सद्भाव कहा है। गेटिंग प्रॉपरली? फूलचंद जी अपनी मीमांसा कर रहे इसमें, ये कह रहे केवल कर्म के उदय की तरफ से संकेत है ये पूरा परिसयों का, क्योंकि बाहर से किसी को वो परिसय मिले न मिले, उससे उसकी तरफ से कथन लगाना ही नहीं है, कह रही है। आगे केवल कर्म की तरफ से लगेगा। आगे अदर्शन परिसय दर्शन मोहनीय के उदय में और अलाभ परिसय बोलो मुक्ति, मुक्ति बोलो, अंतराय कर्म के उदय में होते हैं। यह बात किसी भी कर्मशास्त्र के अभ्यासी से छिपी हुई नहीं है कि दर्शन मोहनीय का उदय अधिक से अधिक बोलो 7वें अप्रमत्त सहित गुणस्थान तक ही होता है। यहां पर दर्शन मोह का उदय मतलब क्या लेना? दर्शन मोह का उदय 7वें गुणस्थान तक रहता है। यहां पर किस अपेक्षा से बात चल रही है? मुक्ति, मुक्ति सत्ता की अपेक्षा बात करेंगे तो 11वीं तक ठेठ मिल सकता है।
यहाँ पर किस अपेक्षा बात है? अरे भाई, सम्यक प्रकृति दर्शन मोह का ही एक अंश है। सम्यक प्रकृति का उदय सात्विक गुणस्थान तक बना रह सकता है क्षायक्षमिक सम्यक्त्व में। मैंने कल कहा था ये कोई सर्वघाती के उदय वाला उदय नहीं है, देशघाती के उदय वाला उदय है। सम्यक प्रकृति के उदय की बात चल रही है। मुक्ति कुछ पकड़ रही हो? क्या कहा, बोलिए। वेरी नाइस। उसका उदय तो क्षायक्षमिक सम्यक्त्व में भी रहते, जानते हो कि नहीं? चल मलागढ़ दोष वाला देखो, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भाविक उन्हीं का सदावस्थ रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय उन्हीं को तो क्षयक्षम कहते। तो मिथ्यत्व और सम्यक मिथ्यत्व सर्वघाती प्रकृतियां थी, उनका उदय भाविक उन्हीं का सदावस्थ रूप उपशम। सम्यक प्रकृति का उदय, ये सम्यक प्रकृति ये भी दर्शन मोहकांश है ना, तो उसके उदय की बात कर रही है। अभी देखो, ये बहुत सुंदर चर्चा छेड़ने वाले हैं। मैं कल जिसकी तरफ संकेत कर रहा था, अदर्शन परिषद दर्शन मोहने के उदय में और अलाप परिचय अंतराय के उदय में होते हैं। यह बात किसी भी कर्मशास्त्र के अभ्यासी से छिपी हुई नहीं है कि दर्शन मोहने का उदय अधिक से अधिक अप्रमत्त गुणस्थान तक ही होता है। इसलिए बोलो, बात को कौन पूरी करेगा? इसलिए बोलो, अदर्शन परिचय सात्वें तक ही होना चाहिए। वेरी नाइस, इन्होंने बात पकड़ ली है। आगे आप क्या कह रही थी मुक्ति? हाँ, आगे उदय नहीं, इसलिए आगे परिचय भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अंतरंग कारणों की तरफ से कथन चल रहा है ना पूरा। अपने उदय की बात रखिए। आगे बढ़ते। बहुत अच्छा बैटल किया इन्होंने, ये क्या कहूँ आपको, ये इतनी गजब की बुद्धि थी इनकी, और पूरा ऐसी तात्विक ऐसी चर्चा करते थे। देखो आगे तो होता है, इसलिए अदर्शन परिचय का सद्भाव अधिक से अधिक इसी गुणस्थान तक कहा जा सकता है, और अंतराय का उदय क्षीण मोह गुणस्थान तक होता है। यह तो माना, अंतराय का उदय क्षीण मोह गुणस्थान तक होता है, इसलिए अलाप परिचय का सद्भाव वहां तक कहा है। किंतु कार्य रूप में ये दोनों परिचय भी कार्य रूप में, किस रूप में नहीं देखना? कारण रूप मतलब कारण रूप मतलब कारण रूप नहीं देखना मतलब मुक्ति बोलेगी। एक मिनट, हाँ, कर्म रूप नहीं देखना यहां पर, कर्म के उदय रूप। कार्य रूप यदि देखते हैं हम तो क्या बोल रहे हैं? किंतु कार्य रूप से ये दोनों भी परिचय, बोलो बात को पूरी करो। गलत, छठवें तक ही ये बोलना चाहिए अभी आपको, सातवें में नहीं होगा ना ऐसा कुछ। ठीक है, देखिए आगे इनका सद्भाव, एक मिनट, किंतु कार्य रूप में ये दोनों परिचय भी प्रमत्त संयत गुणस्थान तक ही जानने चाहिए। आगे इनका सद्भाव दर्शन मोहने के उदय और अंतराय के उदय मतलब कारण की तरफ से कहे हैं। परिचय और परिचय जे बात को समझो आप। ठीक है, आगे प्रसंग से ये प्रस्तावना पढ़ लेना, किसी टीकाओं में मीमांसा नहीं मिलेगी। ये बियॉन्ड द टीका की बात चल रही है, और अच्छा प्रकरण भी आगे उठाने वाले हैं। ये पेज नंबर 30-31 उससे मैं पढ़ रहा हूं ये प्रस्तावना का, और काफी पढ़ने वाला हूं आज, इसी का लगभग पढ़ूंगा पूरा। प्रसंग से यह इस बात का विचार कर लेना भी इष्ट है। अभी नया प्रकरण छेड़ रही है। प्रसंग से यह इस बात का विचार कर लेना भी इष्ट है कि तत्व और सूत्रकार आचार्य गृध्द पिच्च बादर सांप्राय जीव के सब परिचयों का सद्भाव बतलाते हैं। क्या बोला? बादर सांप्राय के सभी प्रकार के परिचयों का सद्भाव बताते हैं। बादर सांप्राय मतलब आप यदि 90 तक कहेंगे फिर गला पकड़ा जाएगा। कह रहे गुणस्थान में क्यों बोल रहे आप? स्थूल कषाय ऐसा अर्थ बोलो, क्योंकि पूरी गड़बड़ी हुई है, गुणस्थानों को डालकर ही हुई है, ये बोल रहे। देखो आगे, उन्हें बादर सांप्राय शब्द का अर्थ क्या अभिप्रेत रहा होगा, ये स्वयं ही बोल रही है। हम यह तो लिख ही चुके हैं कि दर्शन मोहनीय का उदय अप्रमत्त गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए अदर्शन परिचय का सद्भाव अप्रमत्त सहित गुणस्थान से आगे कथमपि नहीं माना जा सकता। कथमपि समझ में आता ही है, संस्कृत वर्ड कथमपि, किसी भी प्रकार से। ये लिखने की एक स्टाइल है, ये आदत डालना चाहिए। हिंदी में भी थोड़ा संस्कृत आया। सुनो, अपन जो कुछ कविताएं वगैरह भी लिखने की आदत है, उसमें भी थोड़ा संस्कृत आ जाए, एकदम रोचकता आ जाती है। संस्कृत ऐसे कथमपि, कथमपि आ गया।
नहीं माना जा सकता। ऐसी अवस्था में बादर सांप्राय का अर्थ स्थूल कषाय युक्त जीव ही हो सकता है, स्थूल कषाय से युक्त जीव ही हो सकता है। यही कारण है कि सर्वर्ष में सिद्धि में इस पद की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि, देखो क्या कहा है, यह गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है। तो क्या है? सार्थक निर्देश है। सार्थक निर्देश है मतलब, सार्थक निर्देश है मतलब, सार्थक निर्देश है मतलब क्या? मतलब उस शब्द का बिल्कुल अर्थ करना है, बस शब्दशः अर्थ करना है। बादर सांप्राय तो स्थूल कषाय, बस गुणस्थान में नहीं डालो इसको, सार्थक। आगे सार्थक निर्देश है, इससे प्रमत्त आदि संयतों का ग्रहण होता है। प्रमत्त आदि संयतों का ग्रहण होता है मतलब क्या बताए? मतलब क्या? प्रमत्त आदि गुणस्थानों का ग्रहण होता है मतलब क्या? मतलब जो जिस लायक हो, मतलब जैसे आप दर्शन मोह की अपेक्षा बात करेंगे तो प्रमत्त और अप्रमत्त तक लागू होगा। आप अलाभ परिचय की बात करेंगे तो ठेठ 12वीं तक लागू होगा। फिर वो आप समझ रहे हैं? बादर ने, हाँ बादर सांप्राय बराबर, ठीक है। मतलब बादर मतलब स्थूल कषाय को लेकर ये परिचयों की चर्चा है, तो गुणस्थान के अनुसार न डाल के आप उसकी सार्थकता देके ये कहना है। क्या है? हाँ बराबर बराबर, अलाभ परिचय नहीं जमेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है ना, आना है फिर बादर परिचय। अपन ने 3 परिचय घटाए है ना, नहीं 8 परिचय घटेंगे। 14 परिचय 10वें गुण स्थान में बोल रहे सूक्ष्म सांप्राय वालों को, तो जो 8 घटेंगे उनकी बात है, ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। इससे प्रमत्त आदि संयतों का ग्रहण होता है। मूल तो इतनी बात समझना कि दर्शन मोह का वो 7वें तक ही समझना। आगे किंतु तत्वार्थ भाष्य में बादर सांप्राय सर्वे, इस सूत्र की व्याख्या इस शब्दों में की है। ये तत्वार्थ भाष्य क्या है मैं थोड़ा बताऊं। ये श्वेतंबरों का ग्रंथ है, तो उसका ये बता रहे थोड़ा। इस सूत्र में व्याख्या की इन शब्दों में की है, बादर सांप्राय संयते सर्वे द्वाविंशतिरपि परिशः संभवन्ति। अर्थात बादर संप्राय संयत के सब अर्थात 22 परिशः ही संभव है। ऐसा उन्होंने टीकाओं में लिखा है श्वेतंबरों ने। क्या? बादर संप्रायों के 22 परिशः भी संभव है। तत्वार्थ भाष्य के मुख्य व्याख्याकार सिद्धसेन गणी है, वे तत्वार्थ भाष्य के उक्त शब्दों की व्याख्या इन शब्दों में करते हैं। देखो उसका खुलासा क्या कर रहे हैं। एक जन जिनके कषाय स्थूल होता है वो बादर सांप्राय संयत कहलाता है। उनमें से कोई मुहने को उपशम करता है इसलिए उपशमक कहलाता है, और कोई क्षय करता है इसलिए क्षपक कहलाता है। इसके सभी 22 क्षुधा आदि परिशों का सद्भाव संभव है। अभी क्या इसका अर्थ करेंगे अपन देखते हैं। 22 परिशों का उन्होंने सद्भाव कहा। इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि सिद्धसेन के गणी के अभिप्राय से ये उन्हीं श्वेतंबरों की बात चल रही है। तत्वार्थ भाष्यकार वाचक उमा स्वाति को यह बादर सांप्राय पद से 9वां गुणस्थान ही इष्ट है। फिर और एक जन लिखते हैं, जिसमें सांप्राय कषाय का बादर अर्थात विशेष रूप से संभव हो, ऐसे बादर सांप्राय नामक 9वें गुणस्थान में 22 परिशय होते हैं। इसका कारण यह है कि परिशयों के कारणभूत सभी कर्म वहां होते हैं। क्या फलित हुआ? इतना पढ़ के क्या फलित हो कौन बताएगा? उन्होंने ऐसा माना है श्वेतंबरों ने कि बादर सांप्राय तक 22 परिशय होते हैं, और गुणस्थान की भी परिपाटी उन्होंने दिखा दी। ठेठ 9वां गुणस्थान बताया उन्होंने। क्यों? कर्म के उदय की तरफ से बोल रहे हुए। अभी देखिए, जबकि वहां पर कर्म का उदय सचमुच सबका नहीं है, दर्शन मोह का कहा है। ये तो श्वेतंबरों के आदर दिए। अब क्या कह रही है अपनी तरफ से सुनिए। बादर सांप्राय पद की 2 व्याख्याएं है जो क्रमशः सर्वर सिद्धि और तत्वार्थ भाष्य में उपलब्ध होती है। सर्वर सिद्धि की व्याख्या के अनुसार बादर सांप्राय पद गुणस्थान विशेष का सूचक न होकर अर्थ परक निर्देश होने से मुक्ति पकड़ रही हो। अभी बोला था इन्होंने क्या? देखो सर्वर सिद्धि की लाइन कैसे पढ़ू।
यह गुणस्थान विशेष का ग्रहण नहीं है तो क्या है? सार्थक निर्देश है। ठीक है, आगे का सूचक न होकर अर्थपरक निर्देश होने से दर्शन मोहनीय के उदय में अदर्शन परिचय होता है, इस अर्थ की संगति बढ़ जाती है। किंतु तत्वार्थ भाष्य की व्याख्या को, तत्वार्थ भाष्य मतलब क्या है? मुक्ति श्वेतंबर, वेरी नाइस। भाष्य की व्याख्या को स्वीकार करने पर एक नई अड़चन उठ खड़ी होती है। दर्शन मोहनीय का सत्व उपशांत मोह गुणस्थान तक रहता है, इसलिए यह कहा जा सकता है, बोलो मुक्ति, क्या कहा जा सकता है? कि उन्होंने दर्शन मोहनीय के सत्व की अपेक्षा बादर सांप्राय नामक नव्य गुणस्थान तक अदर्शन परिचय कहा होगा। किंतु इस मत को स्वीकार करने पर दो नई आपत्तियां और सामने आती है। प्रथम तो यह कि यदि उन्होंने दर्शन मोहनीय के सत्व की अपेक्षा अदर्शन परिचय का सद्भाव स्वीकार किया है तो बोलो, तो उसका सद्भाव 11वें गुणस्थान तक कहना चाहिए। दूसरी यह कि क्षुत पिपासा शुतोष्ण इत्यादि सूत्र की व्याख्या, जो 22 परिचय वाला सूत्र करते हुए वह कहते हैं कि पंचानाम अपि कर्म प्रकृति नाम उदया ते परिशाह प्रादुर्भवंती। क्या लिखा है? आगे आगे देखो क्या लिखा है? पंचानाम अपि कर्म प्रकृति नाम, क्या? पंचानाम अपि कर्म प्रकृति नाम उदया, बोलो, 5 कर्म के उदय से। 5 कर्म कौन कौन से? दर्शन मोह, चारित्र मोह, अंतराय वेदनीय और वेदनीय नहीं, वेदनीय हो गए क्या? दर्शन मोह, चारित्र मोह, ज्ञानावरण, अंतराय और वेदनीय। आगे पंचानाम अपि, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं आपको ये बताना है। पंचानाम अपि कर्म प्रकृति नाम उदया ते परिशाह प्रादुर्भवंती। उदय शब्द को अंडरलाइन किया जाए, कि उदय को लेकर मूल टीकाओं में यह बात बोल रहे कि 5 के उदय को लेकर यह परिचय है। और यदि सत्व को लेकर कहोगे तो ठेठ 11 तक लेना पड़ेगा फिर आपको, ये इन्होंने शंका खड़ी की है। अर्थात 5 कर्म प्रकृतियों के उदय से परिचय उत्पन्न होते तो सो पूर्वोक्त अर्थ के स्वीकार करने पर इस कथन की संगति नहीं बैठती दिखलाई देती, क्योंकि एक और तो दर्शन मोहनीय के सत्व की अपेक्षा अदर्शन परिचयों को 90 गुणस्थान तक स्वीकार करना और दूसरी ओर सब परिचयों को 5 कर्मों के उदय का कार्य कहना, यह परस्पर विरोधी दोनों कथन कहाँ तक युक्ति युक्त है? पकड़ रही हो मुक्ति? चारों बाकी के तो उदय की अपेक्षा चर्चा की और दर्शन मोह की तो सत्व की अपेक्षा, यह कहाँ तक उचित है बोल रहे? यह विचारणीय हो जाता है। स्पष्ट है कि सिद्धसेन गणी की टीका के अनुसार तत्वार्थ भाष्य का कथन न केवल स्खलित है अपितु वह मूल सूत्रकार के अभिप्राय के प्रतिकूल भी है। ये देखो, देश की आजादी लड़ने के लिए खून नहीं बहाना पड़ता, और वो खून बहाना बहुत सरल है। यहाँ पर रात दिन एक कर करके एक एक पंक्ति उन्होंने क्या कहा और अपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा अपने क्या कहा, एक एक चीज पढ़नी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि उनकी एक टीका, उनकी भी जितनी टीका है सब पढ़नी पड़ती है तो ये रहस्य उद्घाटित होते हैं। अपने पास तो मिला माल है रेडीमेड सब। क्योंकि देखो, अब बुरा नहीं मानना, अपन कहते गुरुदेव ने कितना उपकार किया, 10 गुना उपकार इनका नहीं आका जा सकता। इनको इन्होंने कितनी उसमें धवल के 16 ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया। फूलचंद जी ने, एक जन की ताकत नहीं थी सामने आने की, और कोई धवल दर्शन मात्र थे, जानते हैं ना आप, ये सब फूलचंद जी की देन है। ये सब पकड़ रहे? मतलब कहने की बात यह है, सभी विद्वान बराबर उपकारणीय है, लेकिन सबका योगदान अन्य अन्य फील्ड्स का होता है। कोई बड़ा छोटा आंकने की आवश्यकता नहीं होती है हमको, क्योंकि जिसका जिसमें मास्टरी है दूसरे की उसमें मास्टरी नहीं हो सकती। समझ में आता है? सबका अपना अपना एक फील्ड है और सबने योगदान दिया है अपना अपना। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अन्यथा स्पष्ट है कि सिद्धसेन गणी की टीका के अनुसार तत्वार्थ भाष्य का कथन न केवल स्खलित है अपितु वह मूल सूत्रकार के अभिप्राय के प्रतिकूल भी है, क्योंकि मूल सूत्रकार ने
इन परिचयों का सद्भाव कर्मों के उदय की मुख्यता से ही स्वीकार किया है, अन्यथा वे अदर्शन परिचय का सद्भाव और चारित्र मोह के निमित्त से होने वाले नागन्य आदि परिचयों का सद्भाव उपशांत मोह नामक 11वें गुणस्थान तक अवश्य कहते। समझ में आता है आप सबको क्या बोल रहे हैं? 11वीं तक अवश्य कहते। किनका सद्भाव अवश्य कहते? किनका? ये अदर्शन की तो एक बात फलित हो ही रही है, और नागन्य अरति आदि जो परिचय कहे वो चारित्र मोह के निमित्त से कहे, तो उनका भी सद्भाव वहां तक कहते। तो उनका सद्भाव कहां तक कहा गया होगा? उनका सद्भाव कहां तक कहा गया होगा? उनका सद्भाव 90 तक कहा है, तो उनका भी वहां तक कहते ना। देखो, नागन्य अरति स्त्री निषेध्य आक्रोश याचना और सत्कार परिचय, ये 7 परिचय चारित्र मोहनीय के उदय से होते हैं। ठीक है। सामान्यतः चारित्र मोहनीय का उदय यद्यपि सूक्ष्म सांप्रायिक नामक 10वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए इन 7 परिचयों का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक कहना चाहिए था, ऐसी शंका की जा सकती है। परंतु इनका 10वें गुणस्थान तक सद्भाव न बतलाने के 2 कारण हैं। प्रथम तो यह कि चारित्र मोहनीय के, ये आपने कल देखा था, मोहनीय के अवान्तर भेद क्रोध मान माया का तथा 9 कषाय का उदय 9वें गुणस्थान के अमुक भाग तक ही होता है, इसलिए इन परिचयों का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक कहा है। दूसरा यह कि 10वें गुणस्थान में यद्यपि चारित्र मोहनीय का उदय होता है अवश्य, पर एक लोभ कषाय का ही उदय होता है, और वह भी अति सूक्ष्म, इसलिए इनका सद्भाव 10वें गुणस्थान तक न कहकर मात्र 9वें तक कहा। मुक्ति क्या कहा इसमें? बोलो, ये तो कल हुआ है विषय, आपको ज्ञान में होगा। बोलो क्या कहा अभी? प्रकरण यहां पर यह चल रहा है कि नागन्य रति आदि जो परिचय है चारित्र मोह के उदय को लेकर है। शंकाकार की शंका है, फिर चारित्र मोह का उदय कहां तक है? ध्यान रखना, आप ये भी कह सकते हैं चारित्र मोह का भी तो उपशमित तो चल रहा है 8वें गुणस्थान से, वहां पर भी उदय मत कहो, ऐसा नहीं है। उपशम बाकी की प्रकृतियों का है, अप्रत्यकरण प्रत्यकरण आदि, लेकिन कहने की बात यह है वहां पर भी 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक का तो उदय ही चल रहा है। यहाँ पर यह शंकाकार की शंका, जब सूक्ष्म लोक का उदय 10वें तक है तो चारित्र मोहनीय संबंधी 9 परिचय 10वें तक क्यों नहीं कहे जाए? 9वें तक ही आपने बादर सांप्राय सर्वे ऐसा क्यों बोला? समझ में आ रहा? सूक्ष्म सांप्राय को ही 14 परिचय क्यों बोले? सूक्ष्म सांप्राय वाले को भी बोलो 21 तो कम से कम बताना ही चाहिए। अदर्शन को हटाओ तो मुक्ति अभी तो पकड़ में आ रहा है। तो यहां पर समाधान क्या किया? 10वां गुणस्थान मायने इसलिए नहीं रखता कह रहे हैं, एक तो वहां पर क्रोधमान माया नहीं है, सब लोभ रूप है, और वो भी इतना सूक्ष्म है, वो कोई मायने नहीं रखता, तो वो 10वें गुणस्थान को तो वो निष्कषाई मान के चलो, तो उस तरफ से विचार करें। बोलो, तो 9वें गुणस्थान तक का अलग सा हिस्सा और 10वें के बाद का अलग सा हिस्सा, ऐसा इन्होंने बनाया। आगे बढ़ते हैं। तथा क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध रोग तृण स्पर्श और मल, ये 11 परिचय वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं। वेदनीय कर्म का उदय जिनके भी होता है, इसलिए इनका सद्भाव वहां तक कहा है। ये सूत्र तो अभी चलेंगे तो वहां पर और देखना है हमको। मैं और एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। पहले आइए अपन एक काम करो, 15वां और 16वां सूत्र देखिए, चलो, तो फिर अपन ये और कंटिन्यू करेंगे। अपन पहले से देखें और क्या है। 13वां सूत्र है आपके पास? चलो देखिए, 12वें सूत्र से बढ़ते। 12वें सूत्र से है इसकी चर्चा पूरी। देखिए 10वें नहीं सॉरी, कर्म के उदय की चर्चा ना 13वीं से देखो। एक मिनट, अपने काम करें, 10वें से पढ़ना अपने को युक्त होगा। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वितराग्यो हो 14। सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वितराग के 14 परिचय होते हैं। हो गए हैं, जानता हूं भाई। देखो सूक्ष्म, ये इसका क्या अर्थ फलित हुआ? 10वां।
11वां 12वां गुणस्थान में 14 परिचय होते हैं। देखो यहां सूक्ष्म का अर्थ गुणस्थान में कर रहे हैं अपन, यहां पर अनुचित नहीं है, वो बादर का अर्थ अनुचित होगा गुणस्थान में डालना, ये बात है। ये सूत्र एक हुआ। आगे एकादश जिने, आगे और बढ़ो तो संयोग केवली और अयोग केवली 13वां 14 गुणस्थान में 11 परिचय होते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, यहाँ पर ये कहना चाहते जिनको स्थूल कषाय है उनके सभी परिचय होते 2200। अब यहाँ पर गुणस्थानों में नहीं डाला मैंने, आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, लेकिन यथा योग्य 90वें गुणस्थान तक ऐसा ले सकते हो। यथा योग्य मतलब जो जिस लायक बढ़ने लायक हो, अर्थात अदर्शन को गौण किया जाए। ज्ञानावरणे एक चार्ट बन रहा था क्या अपना, वेरी नाइस, उस चार्ट को आज कंटिन्यू करना है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञान, ज्ञानावरण के निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान परिचय एक। सेकंड, दर्शन मोह अंतराय हो अदर्शन अलाभ हो। तो यहां पर यह समझना, दर्शन मोहने के निमित्त से अदर्शन, अंतराय के निमित्त से अलाभ। आगे चारित्र मोहने के निमित्त से 7 परिचय होते हैं। नागन्यारति स्त्री निषेध्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। मिल रहा है सबको? देखिए कौन कौन से मैं संधि विच्छेद करूं। नग्न, नागन्य, मुक्ति, सभी जन चार्ट बना रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है। नग्नता, अरति, स्त्री, निषेध्य, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, ये चारित्र मोह के निमित्त से कितने हुए? 7 परिचय हुए। इतना, इसका भी थोड़ा लॉजिक तो देखना ही है, लेकिन सर्वर सिद्धि को सेटल करने का भाव था। चलो हुआ होगा तो यहां पर देखिए, अभी सब देखिए, इसका थोड़ा सा अपना अर्थ समझने का प्रयास करते। 15वें सूत्र का ये चारित्र मोह के निमित्त से नग्नता, अरति, स्त्री, निषेध्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार परिचय कैसे होते हैं। वैसे आगे का भी एक सूत्र देख ले, 16वां, वेदनीय शेषा, परिशेष न्याय से यहां पर कथन किया। बचे हुए जितने भी परिचय कितने बचे हैं? कितने बचे हैं? 2 2 7 हो गए, 11 हो गए, 11 बचे। कौन कौन से बचे? तो वेदनीय के रखाने में लिखेंगे क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दन समशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल। 11 लिख लिए, चलना है आगे। ये वेदनीय के निमित्त से हुए हैं 11 परिचय। मुक्ति लिखो, जल्दी पूरी करो चार्ट। जो 11 बचे हैं ना उसको छाट कर लिख लो बस आप तो। इसको तो मेरी आवश्यकता नहीं है, स्पून फीडिंग क्यों। चलो जल्दी। हाँ देखिए, अभी एक प्रश्न दिमाग में घूम रहा है। अभी देखो, ये थोड़ा सा है तो केवल ज्ञान गोचर जैसा प्रकरण। क्यों? कितनी अटपटी बात है। निषेध्य परिचय को अपन ने, 1 मिनट लिख लो पहले, चलो जल्दी लिख लिया, हो गया पूरा। 11 परिचयों के नाम लिख लो ना जल्दी। अरे सूत्र देखो, सूत्र कौन सा देखना पड़ेगा बताओ आप मुझे। सूत्र देखना पड़ेगा आपको। नहीं भाई, आपको देखना पड़ेगा 15वां, 13वां, 14वां, 15वां, तो जाकर आप रखाना पूरा कर पाएंगे वेदनीय का। नहीं समझे मेरी बात को? अरे 11 परिचय जो लिख चुके रखाने में, उसके अलावा के लिखने हैं आपको। मुक्ति, हाँ 9वां सूत्र भी देखना पड़ेगा। बराबर, आप ऐसा कह रहे हो, मतलब किसमें से माइनस करना ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे तो कुछ वैसे ही प्रश्न पूछने हैं। अभी हो गए सब अलर्ट। देखो कितनी अटपटी बात है। निषिद्ध परिचय को किस जनित मान रहे हैं? बोलो अक्षत, या अक्षत बोलने दो। चारित्र मोहनीय जनित मान रहे निषिद्ध को। और क्यों?
बोलो अभी खटकने वाली बात क्या थी वैसे? कौन बताएगा इस प्रसंग में? उसी के पास में बैठे, बोलो। उसी के पास में बैठे, बोलो। हाँ, उसी के पास में बैठे चर्या, बोलो, बात को पूरी करो। चर्या तथा शय्या परिशह को डाला वेदनीय कर्मोदय जनित। ये पूरी बात को बोलना चाहिए था। निषेध्य को डाला यहां, उसको डाला वहां। अब कैसे तालमेल लगेगा? तो खरेखर अपन को यह लगता है वो जिस कारण से यह होता है उसी कारण से बोलना चाहिए था। तो ऐसा है, इसका हम ज्यादा कथन नहीं कर सकते कुछ, लेकिन बुद्धि प्रमाण और ना आचरण भी क्या है, बुद्धि प्रमाण यहां पर करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नागण्य की चर्चा करते हैं थोड़ी। अब बियॉन्ड द चार्ट कुछ थोड़ा एक आध लाइन लिख सकते हैं। नग्नता, ये हम ये देखने हैं ये 7 परिशद किस प्रकार चारित्र मोह से रिलेटेड है। तो देखो, ये नग्न होने पर जो भीतर में संकोच होता है, वह संकोच चारित्र मोह के उदय से होता है। अब पूरा मत लिखो चारित्र मोह का उदय, क्योंकि ये तो सभी में घटित करना चाहते हैं। संकोच बस इतना लिखो, नग्नता होने पर संकोच। इसीलिए तुषार बोलो, इसीलिए बोलो ना। अरे इसलिए इसको चारित्र मोहनीय जनित बोल दिया, पकड़ रहे? हाँ, आगे अरति स्पष्ट ही चारित्र मोहनीय से फलित होती है। कैसे बताओ कैसे? बराबर, 9 कषय में तो रति अरति है ही, एक अरति, वो तो चारित्र मोहनीय के निमित्त से तो होती है, उसमें क्या बोलना। आगे बढ़ते हैं। अरति के बाद आइए स्त्रियां सामने आई। स्त्रियों का समागम होने पर स्त्री विषयक कुछ विचार उत्पन्न होना, बोलो, ये पुरुष वेद चारित्र मोहनीय का उदय है। ये भी कोई भी बोलेगा। निषेध्या में क्या है वो देखते हैं। बैठने में जो बाधा सी उत्पन्न होती है और उसको लेकर जो कष्ट होता है, कष्ट, वो भी चारित्र मोहनीय के उदय जनित है। ये विशिष्ट अपेक्षा है, बात बाकी है वहां पर भी घटित हो सकता है ना चर्या शय्या में, लेकिन नहीं करना है। आगे आक्रोश परिचय, गाली सुनने पर जो बुरा लगना, वो चारित्र मोहोदय जनित। आक्रोश, याचना का प्रसंग आने पर एक कमी का भाव उत्पन्न होना, आकुलता होना विशिष्ट प्रकार की, वो भी चारित्र मोहनीय जनित। और सत्कार पुरस्कार न हो सकने पर थोड़ा खेद उत्पन्न होना, यह भी बोलिए चारित्र मोहनीय जनित कहेंगे इसको। और क्या रहा? ये बैठने का अपने चारित्र मोह से लगा, कैसे लगेगा? देखो बैठने से क्या होगा? जीव दया पलेगी। चलेंगे तो क्या होगा? जीव दया नहीं पलेगी। तो बैठना जिस कारण से बना, जीव दया का भाव बना, वो चारित्र मोह के उदय से बना। ऐसा लेना पड़ेगा। जीव दया पले, जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे संयम के पालनार्थ जो बैठने का भाव, और उसमें जो अड़चन आती है तभी तो निकलते हैं। फिर तभी तो बैठते बैठते थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया है, तभी तो उठेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे। तो इस अपेक्षा से अपन डाल रहे इसको। चलो अभी आगे वेदनीय को लेकर 11 परिषद कैसे होती है, इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। अब ये तो स्पष्ट ही क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंसमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल, ये स्पष्ट ही ये कह रहे हैं ये वेदनीय, असाता वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं। यहाँ पर तो साता का उदय भी चल रहा है 11वें में। क्या 11वें में 12वें में साता का भी उदय चल रहा है, लेकिन उसको लेकर परिचय नहीं बोलना है।
ध्यान रखना, परिचय पाप कर्म के उदय से होता है, इसलिए घाती कर्म वहां पर लगाए। ज्ञानावरण, दर्शन मोह, चारित्र मोह, अंतराय और अघाती में भी लगाए तो अप्रशस्त प्रकृति लगाना, असाता के उदय से। और है या ऐसा ही कोई इसको कदाचित लगाए तो चारित्र मोह में भी लगाने का प्रयास करेगा। कैसे? क्षुधा भाव हुआ, ये याचना में नहीं हुआ था क्या? वही याचना में, ये शुदा में हुआ, लेकिन नहीं लगाना ऐसा, वेदने के निमित्त से ऐसा बोला है। चलिए अभी आइए, एक प्रकरण, एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के दिखाना है, वह सबका। चलिए देखिए, इस प्रकार ये फुलचंद जी में आइए तो बस करेंगे आज, फिर 17वां सूत्र की मीमांसा कल चलेगी। देखिए इस प्रकार, ये सब ध्यान दो, यहां पर क्या लिखते हैं फुलचंद जी। इस प्रकार अप्रमत्त सहित आदि गुणस्थानों में सूत्रकार ने जो परिशोहों का सद्भाव कहा है, उसमें उनकी दृष्टि डैश डैश को ध्यान में रखकर विवेचन करने की ही रही है। बोलो, हाँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो, इस प्रकार अप्रमत्तादि गुणस्थानों में सूत्रकार ने जो परिशोहों का सद्भाव कहा है, उसमें उनकी दृष्टि डैश को ध्यान में रखकर विवेचन करने की रही है, कारण को। और कारण मतलब यहां पर कर्मोदय, कार्य की तरफ से नहीं है ये। और इसलिए सर्वार्थ सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद ने पहले सूत्रकार की दृष्टि से एकादश जने इस सूत्र का व्याख्यान किया है। अनंतर जब उन्होंने देखा कि कुछ अन्य विद्वान अन्य साधारण मनुष्यों के समान केवली के कारण परक परिशोहों के उल्लेख का विपर्यास करके भूख प्यास आदि बाधाओं का ही प्रतिपादन करने लगे हैं, कौन? श्वेतांबर भूख प्यास का निरूपण करने लग गए हैं, तो उन्होंने यह बतलाने के लिए ही केवली के कार्य रूप में 11 परिशह नहीं होते न संति पद का अध्याहार कर उस सूत्र से दूसरा अर्थ फलित किया। इसमें न तो उनकी सांप्रदायिक दृष्टि रही है और न ही उन्होंने तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ किया है। सांप्रदायिक दृष्टि तो उनकी है जो उसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं। आचार्यों में मतभेद हुए हैं और है, पर सब मतभेदों को सांप्रदायिक दृष्टि का सहरा बांधना कहा तो उचित है। सहरा बांधना समझते हो? मुक्ति सहरा बांधते, मुकुट समझ लो। अभी कहा तो उचित है, यह समझने और अनुभव करने की बात है। आचार्य पूज्यपाद यदि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से होते तो वे ऐसा प्रयत्न न कर सूत्र का ही कायाकल्प कर सकते थे। कायाकल्प मतलब बिल्कुल पलटा सकते थे, किंतु उन्होंने अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रखा है। तत्वतः देखा जाए तो एकमात्र यही उदाहरण, चलो बस हो गया। मुझे क्या कहना है वैसे, उनका कौन सा शब्द यह विचारणीय था? उन्होंने देखा कि लोग ऐसा अर्थ करने लग गए हैं कारण की तरफ से, तो उन्होंने ऐसा कहा कि कार्य की तरफ से नहीं करना है, न संति, ऐसा कहकर उन्होंने वो बात को बढ़ा दिया है टीका में। ठीक है, क्योंकि तत्वर सूत्रकार के लगभग 400 साल बाद पूज्यपाद हुए, तो 400 साल में उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने न संति कहकर ये कार्य की तरफ से नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए ये सब कारण की तरफ से कथन है, कल देखते हैं। ओम नमः।